आप सभी को पता है कि केरल का नाम अब केरलम हो गया है। केरल के नाम के बदलने के बाद अब राजधानी दिल्ली के नाम को बदलने की मांग उठ गई है। दिल्ली से नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग की जा रही है। तो आखिरकार ये जो दिल्ली शब्द है वो कहाँ से आया, इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्यों नाम को बदलने के लिए कहा जा रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। केरल का नाम केरलम करने के बाद अब दिल्ली का नाम बदलने का मुद्दा उठा है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और बेंगलुरु का नाम बदलकर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु किया जा चुका है। उनका कहना है कि दिल्ली की मूल पहचान इंद्रप्रस्थ से ही है, इसलिए देश की राष्ट्रीय राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए। सांसद के पत्र से सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली को यह नाम कैसे मिला। आइए इसकी कहानी को जान लेते हैं। दिल्ली शब्द कहां से आया, इसे जानने के लिए पहले यह समझना होगा कि इंद्रप्रस्थ से दिल्ली नाम कैसे पड़ा। दिल्ली का प्राचीन और ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ था। महाभारत काल में यह पांडवों द्वारा बसाया गया नगर था। इसे कुरुक्षेत्र क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा माना जाता था। कहाँ से आया दिल्ली नाम? इंद्रप्रस्थ की कहानी महाभारत से जुड़ी है। बताया जाता है कि कुंती के सबसे बड़े बेटे कर्ण के वंशज ढिल्लू राजा ने 800 ईसा पूर्व के करीब दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में शहर बसाया था। इसकी पुष्टि स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश करती है। राजा ढिल्लू ने यहाँ पर शासन किया था। बाद में उन्हें ढिल्लू और दिल्लू नाम से भी जाना गया। धीरे धीरे नाम में अपभ्रंश के कारण इसका नाम दिल्ली पड़ गया। कई आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि राज ढिल्लू मौर्य वंश से ताल्लुक रखते थे और उनका शासनकाल ईसा पूर्व पहली शताब्दी का बताते हैं। दिल्ली के आधुनिक काल के इतिहास में तोमर राजवंश के अनंतपाल का जिक्र मिलता है। सन 1020 में उन्होंने रॉयल रिजॉर्ट आनंदपुर को बसाया। धीरे धीरे उन्होंने पश्चिमी में 10 किलोमीटर दूर तक राज्य का दायरा बढ़ाया और इसे लाल कोट कहा गया। यहाँ 100 सालों तक तोमर राजाओं ने राज किया। 1664 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय यानी कि राय पिथौरा ने किले को भव्य बनाने के लिए कई भवनों का निर्माण कराया। इस तरह शहर का नाम पिथौरा पड़ गया। 12वीं सदी के अंतिम दिनों में पृथ्वीराज तृतीय मुस्लिम आक्रमणकारियों से हार गए। साल 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी तो लाल कोट से ही शासन की शुरुआत हुई। 13वीं सदी के अंतिम दशक में खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर कब्जा किया। इसी शासनकाल में मंगलों ने दिल्ली के आसपास लूटमार मचाई। इनसे बचने के लिए जलालुद्दीन के उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 के कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में एक शहर बसाया जिसका नाम सिरी था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ही अपनी राजधानी बनाया, जिसे सिरी फोर्ट कहा जाता है। खिलजी वंश का शासनकाल 1321 में खत्म हुआ और दिल्ली की कमान तुगलक वंश के हाथों में आई। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि साल 1320 से 1325 तक जिनका शासन रहा, उसने तुगलकाबाद नाम से नई राजधानी बसाई थी, लेकिन पानी की किल्लत के कारण सिरी को वापस राजधानी बनाया। गयासुद्दीन के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने सिरी को छोड़कर देवगिरी को दौलताबाद नाम से नई राजधानी बनाया। हालांकि साल 1354 में उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह ने फिर से राजधानी बदल दी और पुराने इंद्रप्रस्थ के पास यमुना के किनारे अपनी राजधानी बसाई। वर्तमान में इसे ही फिरोज शाह कोटला कहते हैं। 14वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला करके खूब लूटपाट की। साल 1414 से 1451 तक सैयद वंश का राज रहा। साल 1451 से 1526 तक लोधी राजवंश ने यहाँ कब्जा किया। साल 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली को अपने कब्जे में किया। हालांकि राजधानी दिल्ली की जगह आगरा को बनाया। अब बाबर के बाद हुमायूं ने मुगल सल्तनत की कमान संभाली और यमुना के किनारे दीन पनाह नाम से नया शहर बसाया। साल 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से सत्ता छीन ली और हुमायूं के दीन पनाह शहर का नाम बदलकर शेरशाही कर दिया। यहाँ शेरशाह ने के बनाए किले को आज पुराना किला कहते हैं। हुमायूं ने शेरशाह सूरी से वापस सत्ता हासिल की और इसके बाद अकबर और जहांगीर ने आगरा से ही शासन किया। लेकिन 1639 में शाहजहां ने नई राजधानी के लिए शहर ढूंढना शुरू किया और तलाश दिल्ली में आकर खत्म हुई। दिल्ली में पुराना किला से उत्तर में राजधानी बसानी शुरू की और किला उर्द-ए-मौला बनाया, जिसे अब लाल किला कहा जाता है। साल 1648 में शाहजहां ने यहाँ राजधानी बना दी और इसे शाहजहानाबाद कहा गया।
इसे ही पुरानी दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली में मुगलों के शासनकाल के दौरान मराठों में कई बार हमला किया और इसी दौर में ईरान के नादिर शाह ने भी आक्रमण किया और दिल्ली में लाशें बिछा दी। औरंगजेब के बाद दिल्ली में अंग्रेज़ों का रुतबा बढ़ने लगा और साल 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शासक बनाए रखा। हालात 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बदले। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के शासन को खत्म कर दिया। यहीं से मुगल शासन का अंत हुआ और अंग्रेजों ने शासन शुरू किया। अंग्रेज भले ही दिल्ली पर कब्जा करने की रणनीति में विजय रहे, लेकिन कोलकाता, जो कि अब कलकत्ता, को अपनी राजधानी बनाई। साल 1911 में राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान हुआ। दिल्ली को नए सिरे से डिजाइन करने की जिम्मेदारी सर एडविन लुटियंस को दी गई। उन्होंने नया शहर बसाया जिसे नई दिल्ली कहा जाता है। साल 1912 में अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी और 1947 तक यहीं से सत्ता की कमान संभाली। साल 1947 में दिल्ली को भारतीय गणराज्य की राजधानी बनाया गया और आज़ादी के बाद 1952 में यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव कराए गए और ब्रह्मा प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ से इजाद हुआ इंद्रप्रस्थ से दिल्ली का नाम। और अब दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाने की मांग क्यों की जा रही है, वो हमने आपको विस्तार से उसके पूरी इतिहास बताई है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।